अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान इनकी बुक से चैप्टर नंबर 5 रेकरेंस रिलेशन, इसमें एक ख़ास टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रेकरेंस रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शंस। जनरेटिंग फंक्शन हमारा चैप्टर नंबर 4 था और रेकरेंस रिलेशन हमारा चैप्टर नंबर 5 है। अब हम जनरेटिंग फंक्शंस को यूज़ करेंगे रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस पे एग्जांपल नंबर 17 है, सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन। ये वाला रेकरेंस रिलेशन है और के की वैल्यू 1 से 100 चलती जा रही हैं और a0 की वैल्यू 2 है। तो हमने इस रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शंस, ठीक है। वैसे अगर हम इसको देखें कि ए के ये हमारे पास -3 ए के -1 आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू बन जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि ये वाली चीज़ जो है उठा के हम इस तरफ ले आए तो ये इस तरह 0 के इक्वल आ जाएगी और के की वैल्यू जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है और हमारे पास a0 की वैल्यू 2 दी गई है, ठीक है। तो अगर हम वैसे देखें तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस, ये हमारे पास होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है क्योंकि सिर्फ ए वाली टर्म्स हैं। तो यहाँ से डिग्री अगर हम देखें तो डिग्री हमारे पास 1 आएगी तो ये r-3 इक्वल टू 0, आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर हम इसका सोल्यूशन लिखना चाहें तो ये हमारे पास सोल्यूशन आएगा हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power n। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एन के ए के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के यूज़ किया जा रहा है। के की जगह 0 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a0 और इसकी वैल्यू 2 है तो आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी क्योंकि ये चीज़ 1 हो जाएगी तो a की वैल्यू 2 आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो a के का आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power n। ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ गया, ठीक है। लेकिन हम इसका सोल्यूशन ये सिंपल तरीके से नहीं अब फाइंड करेंगे। अब इसका सोल्यूशन हम यूजिंग रेकरेंस यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन को फाइंड करते हुए। तो देखें वैसे तो कितना सिंपल सादा आसानी से सोल्व हो गया, लेकिन अब हम इसको जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हमारे पास देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जनरेटिंग फंक्शन। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ए एन है, ठीक है, सीक्वेंस क्या है ए एन, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा a0 a1 a2 और सो ऑन an और सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास हो जाएगा। अब देखें कि जब हमने इसका जनरेटिंग फंक्शन लिखना है ना, जनरेटिंग फंक्शन इसको जी ऑफ एक्स से ज़ाहिर करते हैं। पहली टर्म है तो इसके साथ एक्स की पावर 0 प्लस नेक्स्ट टर्म 1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। कहाँ तक जाएगी हमारे पास, ये an x रेज़ टू पावर n और प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। ये जनरेटिंग फंक्शन की ओपन फॉर्म होता है। अगर हम इसे क्लोज भी लिखना चाहें तो ये आ जाएगा समीशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है और an x की पावर n आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ होगी ना, हम इसको ये हमारे पास सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन हुआ करेगा, ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन हुआ करेगा। तो अब जनरेटिंग फंक्शन को जब हम लेके चलेंगे तो इस वाली चीज़ को हम फाइंड करेंगे क्योंकि यही इसका सोल्यूशन निकल के आएगा। यहाँ पे एन यूज़ हो रहा है, आप यहाँ एन कर ले, के कर लें, या यहाँ पे एन कर ले या यहाँ पे के कर लें, ठीक है। तो सेम हमारे पास चीज़ होगी। अब हम इस चीज़ को फाइंड किया करेंगे। तो देखें सबसे पहले हमें पता है कि जनरेटिंग फंक्शन इक्वल होता है किसके, समीशन के की फॉर्म में लिखने लगे हैं, के 0 से लेके इन्फिनिटी और ए के एक्स की पावर के, ठीक है। अब ये ए के की वैल्यू आ गई। अब मुझे ए के -1 की वैल्यू भी चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा कि मैं के की जगह -1 सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू समीशन के की जगह -1 रख दिया तो के -1 इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, के की जगह के -1 रख दिया, एक्स के -1 आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने, मुझे के -1 चाहिए था यहाँ पे तो के की जगह पे मैंने के -1 रख दिया, यहाँ भी के की जगह के -1 आ गया, यहाँ भी के की जगह के -1 आ गया। अब ये देखें मुझे साथ -3 भी चाहिए तो यहाँ -3 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और दूसरी तरफ भी, तो ये यहाँ पे देखें तो -3 ए के -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये साथ एक्स रेज़ टू पावर के -1 बन जाएगा और यहाँ पे देखूँ तो ये -1 इधर आके +1 बन जाएगा तो के की वैल्यू 1 बन गई और यहाँ पे इन्फिनिटी ही रही, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब ये हमारे पास जी ऑफ एक्स आ गया, ये ए के की फॉर्म में आ गया, ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्स की पावर के है, यहाँ पे एक्स की पावर के -1 है, तो इसको भी के बनाने के लिए मैंने 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने का मतलब है मैंने एक्स की पावर 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह बन जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास -3x जी ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा -3a k-1 और x की पावर k बन जाएगा। ठीक है, ये 1 - 1 से कैंसिल आउट हो गया। अब एक ये वाली वैल्यू, अब एक ये वाली वैल्यू, ठीक है, और अब एक ये वाली वैल्यू, इनको आपस में मैं ऐड करवाऊँगा। ऐड क्यों करवाना है मैंने, ऐड इस वजह से करवाऊँगा ताकि मेरे पास a-3 a-1 बन जाए। a भी मेरे पास आ गया, -3 a-1 भी आ गया। अब इन दोनों को मैं ऐड करवाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखें यहाँ पे मैं ऐड करवाने लगा हूँ। क्या मैं कहूँगा जी ऑफ एक्स और माइनस, यानी कि ऐड ही करवाना है ना, तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा -3x जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, समेशन के 0 से लेके इन्फिनिटी है, और ये हमारे पास आ जाएगा a-x की पावर k। ठीक है, तो ये सही नज़र नहीं आ रहा आप लोग को। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये वाली चीज़ आ जाएगी, प्लस ये वाली चीज़ आ जाएगी समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, ये चीज़ इसके इक्वल है, तो ये आ जाएगा -3a-k-1 और x की पावर k। ठीक है, यहाँ पे देखें तो x की पावर k है, यहाँ पे भी x की पावर k है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गौर करूँ, ये k 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये k 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा कि इसको देखिएगा मैं क्या करने लगा, इसको मैं क्या करूँगा, फ़र्ज़ किया मेरे पास ये वाली चीज़ है ना, k इज़ इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी a-k-x की पावर k, तो इसका मतलब है k की वैल्यू 0, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो k की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, ये a की पावर 0 k की पावर 0 बन जाएगा, और फिर प्लस आगे वाली चीज़ों को मैं वैसे ही लिख लूँगा, और ये 1 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगी, इसको मैं 1 से स्टार्ट करके ना 0 वाली ओपन कर देता हूँ, तो ये a की पावर 0 x की पावर 0 बन जाएगा, और ये इक्वल किसके था, ये इक्वल मेरे पास जी ऑफ एक्स -3x जी ऑफ एक्स के इक्वल था। ठीक है, ये मेरे पास किसके इक्वल था, जी ऑफ एक्स -3x जी ऑफ एक्स के इक्वल था। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ गया, a0 x की पावर 0। अब x की पावर 0 1 के इक्वल होता है, सभी को पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है। अब a0 की वैल्यू कितनी है, तो a0 की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो इस जगह पे आ जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ से देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगी हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट k 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये यहाँ पे अंदर बचेगा ak, और यहाँ से बचेगा -3a-k-1 बन जाएगा, और यहाँ से x रेज़ टू पावर k दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये चीज़ इस तरह बन जाएगी। ठीक है, अब ये देखें कि ये आ जाएगा 2 प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, अब ये आ जाएगा हमारे पास ak। अब ये -3k+1 ये चीज़ किसके इक्वल है, तो ये चीज़ हमारे पास ak के इक्वल है, या ak इसके इक्वल कह लें या इसके इक्वल, नहीं तो आप ये कह लें कि ये सारी चीज़ 0 के इक्वल है, तो इस सारी चीज़ की जगह पे 0 आ जाएगा, ये सारी चीज़ 0 बन जाएगी, 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ, सारा 0 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे 0 आ गया, खाली हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स -3x जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा गौर करें तो दोनों में जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स कॉमन आ गया, तो बाकी बचेगा हमारे पास 1 - 3x, यहाँ से जी एक्स माइनस आया, कॉमन आया तो 1 बच गया, यहाँ से जी ऑफ एक्स कॉमन आया तो ये बच गया, इक्वल टू आ गया 2 के। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको आपको बताऊँ तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 - 3x के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, और इसको मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 1/1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन। अब हमने देखना है कि ये जनरेटिंग फंक्शन किसका आया है, यानी कि ये जो जनरेटिंग फंक्शन है ना, ये जनरेटिंग फंक्शन किस समेशन वाले का आया है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग एक टेबल पढ़ के आए थे, वो टेबल यानी कि इसको मैं इस तरह में लिख सकता हूँ ना, 2 × 1 - 3x की पावर -1। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास, बल्कि यहाँ पे तो आपको नज़र ही नहीं, चले नहीं मैं इस तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग एक टेबल पढ़ के आए थे, मैं पेज नंबर उसका देखता हूँ, 1 मिनट बस। पेज नंबर मैं आपको 4th चैप्टर का ना पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर 198 पे है। वो जब मैंने चैप्टर डिटेल से करवाया था तो उस वक्त हमने देखा था कि 1 - ax 1 माइनस, यानी कि ये थोड़ा सा ना इस तरह फोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, 1 - ax की पावर जो -1 है ना, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आता है समेशन
के इज़ इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी और ए के एक्स की पावर के, ए के एक्स की पावर के, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं ए की जगह पे यहाँ पे 3 लिख दूँ तो ए को मिटा के मैं 3 लिखने लगा हूँ, तो ए की जगह मैंने 3 लिख दिया तो यहाँ पे भी 3 की पावर के आ जाएगा। तो ये मेरे पास चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, 2 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे नीचे देखें, ठीक है, अब नीचे यहाँ पे 2 वैसे का वैसे ही और 1 माइनस 3 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा समीशन, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। तो 2 वैसे का वैसे ही और यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा समीशन के 0 से लेके इन्फिनिटी और ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर के और एक्स की पावर के, जैसे ये आया, ठीक है। अब ये अगर मैं देखूँ आपको, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा समीशन के 0 से लेके इन्फिनिटी और ये साथ आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज पावर के और एक्स की पावर के, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे आप n भी कर सकते हैं, k भी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं k लिख लूँ तो ये k 0 के इक्वल यहाँ पे k आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा। तो देखें x की पावर k की जगह x की पावर k लिखा हुआ है, k 0 से इन्फिनिटी या k 0 से इन्फिनिटी है। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो ए के का हमारा आंसर क्या आएगा, ए के का हमारा आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर k और यही तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर, हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी तो हमने ए के की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कैसे आया दोबारा सुन ले। सबसे पहले हमें कहा गया था कि इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। एक के ये वाला जनरेटिंग फंक्शन लिखा, ये वाला जनरेटिंग फंक्शन लिखा, दोनों को माइनस किया, इसकी जगह 0 पुट किया। जो भी जनरेटिंग फंक्शन आ गया उसको जनरेटिंग फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ करते हुए हमने एक की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास आई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर के, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे, वो मैंने सबसे पहले बता दिया। अब इसी क्वेश्चन को अगर जनरेटिंग फंक्शन से सोल्व करना हुआ तो एक ये तरीका है, एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ओपन कर लें, इन चीज़ों को आप ओपन कर लें। तो ओपन करने वाला लेंथ ही हो जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 17 है, वो एग्जाम्पल नंबर 18 बताई हुई है। आप बुक से उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन मैं एग्जाम्पल नंबर 18 भी इसी तरीके से करवाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप एक कंसेप्ट ही रखें ना, तो सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट से सोल्व होते हैं, तो आप इसको करिएगा, ठीक है। तो अब हम उस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18 आ गई है और कहता है सोल्व द रेकरेंस रिलेशन। इस रेकरेंस रिलेशन को हमने सोल्व करना है, ये वाला रेकरेंस रिलेशन है और कंडीशन दी गई है a0 इज इक्वल टू 1। तो चलिए आइए पहले इसको देख लें। तो मैंने कहा था जब इसको हम क्लोज फॉर्म में बंद करेंगे तो ये आ जाएगा समीशन n 0 से लेके इन्फिनिटी और an x की पावर n, और हमने इसको ही फाइंड करना है जो हमारा सोल्यूशन हुआ करेगा। तो चलिए आइए इसको पहले देखें। तो आपके यहाँ पे ओपन करके इसको सारा सोल्व किया गया है, हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे जैसे एग्जांपल नंबर 17 करके आए। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स इक्वल हमारे पास आएगा समीशन n 0 से लेके इन्फिनिटी और ए एन एक्स की पावर n, ठीक है। इसके लिए हमारे पास आएगा -2x, -2 में लिख देता हूँ पहले, -2 जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी और ये हमारे पास आ जाएगा -2 an और हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे n-1 चाहिए, तो यहाँ पे जब n-1 रखूँगा तो उधर जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा तो +1 आ जाएगा, यहाँ पे n-1 आ जाएगा, n-1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 और यहाँ पे भी n-1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है, तो n बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पावर ऐड कर दूंगा और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये सारा मैंने पीछे वाली एग्जांपल में बताया और ये कैंसिल होकर ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास g ऑफ x -2x जी ऑफ x इक्वल आ जाएगा। अब ये चीज़ और ये चीज़, अब ये देखें इसको 1 टाइम एक्सपेंड कर दूंगा तो ये a0 x की पावर 0 बन जाएगा और प्लस ये वाली चीज़ बन जाएगी n इज इक्वल 1 से इन्फिनिटी और an x रेज टू पावर n बन जाएगी। और इसी तरह ये बनेगी -2 और ये -2, यानी ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी और -2 an-1 और x रेज टू पावर n, ठीक है। ये चीज़ किसके इक्वल है, x रेज टू पावर 0 1 आ जाएगा और a0 1 के इक्वल है तो आ जाएगा 1 प्लस ये और ये चीज़ कॉमन आ गई तो हमारे पास बचेगा समीशन, हमारे पास बन जाएगा समीशन n इज इक्वल 1 से लेके इन्फिनिटी और ये चीज़ बन जाएगी an-2 an-1 और x रेज टू पावर n कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख दी और x रेज टू पावर n कॉमन आ गया। यहाँ से देखें तो g ऑफ x कॉमन आ रहा है तो बाकी बचेगा 1 - 2x, ठीक है। तो यहाँ से अब देखें तो ये आ जाएगा 1 प्लस
ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, तो ये वाली चीज़ 2n के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगी समीशन n इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी और 2n और x n। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो ये इसको लिख सकता हूँ 2 0। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 2 0। चलें वैसे भी रहने दें, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस, हाँ इसको लिख दिया हमने 2 0 और ये हमारे पास प्लस आ गया समीशन n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और 2n x n, और इसको मैं साथ x0 भी लिख सकता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास इसको अगर मैं ओपन करके लिख लूँ, इसको ओपन करके, तो ये हमारे पास जब 1 पुट करूँगा तो x2 की पावर 1 x की पावर 1, जब 2 पुट करूँगा इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 प्लस सो ऑन 2 की पावर n x की पावर n और प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। अगर इसको दोबारा क्लोज करूँ तो ये बनेगा समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2n और x n। ठीक है, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, जनरेटिंग फंक्शन, और ये आ गया 1 - 2x के। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये वाला चीज़ ये भी आपके टेबल पे वहाँ पे लिखी हुई है, तो टेबल नंबर मैंने आपको पेज नंबर भी बताया था। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये वाली जो सीक्वेंस है ना, जब इसको हम क्लोज़ करेंगे तो ये इस चीज़ के इक्वल आएगी। और इसका जनरेटिंग फंक्शन देखें तो अगर हम पहली टर्म में देखें, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, कैसे सोल्व करना है हमने डिटेल से चैप्टर नंबर 4 में देखा। पहली ये हमारे पास 1 ही है ना, ये 1 तो 1 पहली टर्म और 1 माइनस कॉमन रेशियो 2x है, इसकी पावर इन्फिनिटी क्योंकि इन्फिनिटी टर्म्स है, और 1 - 2x ये हम चौथे चैप्टर में पढ़ के आए थे। ज्योमेट्रिक सीरीज़ इक्वल होती है पहली टर्म 1 थी, तो 1 माइनस कॉमन रेशियो 2x आ रही है। किसी भी एक टर्म को उठा लें, उससे पीछे वाली से डिवाइड करें, 2x आएगा। और कितनी टर्म्स है, इन्फिनिटी टर्म्स है, तो इन्फिनिटी आ गया ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो 2x। ठीक है, तो 2x की पावर इन्फिनिटी जो है ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। 0 को क्यों अप्रोच करेगा, क्योंकि यहाँ पे x जो है इसका मोड लेस देन 1 होता है। तो 1 की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 1 से छोटी हुई तो इसकी पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएँ ये 0 हो जाएगी। तो 2 x की पावर इन्फिनिटी 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1 - 2x, यानी कि इस सारे का आंसर आ गया 1/1 - 2x। ठीक है, अब ये 1/1 - 2x इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2x gx का आंसर आ जाएगा 1/1 - 2x इसका स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास इक्वल आ गई। अब इस वाली चीज़ के लिए हम टेबल में ही एक फार्मूला पढ़ के आए थे और हमने इन चीज़ों को वहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया था। वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने इसके लिए फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस ax की पावर जो -2 होता है ना, ये इक्वल आएगा समीशन n इक्वल टू 0 से लेके k इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी और k + 1 मल्टीप्लाई बाई x रेज टू पावर k। और ये इसके साथ हमारे पास हाँ ax की पावर ax है ना, तो ax की पावर k, ये हम चीज़ पढ़ के आए थे। जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है 1 - 2x की पावर -2 बनता है ना। तो देखें अगर मैं a की जगह पे 2 लिख दूँ, a की जगह पे क्या लिख दूँ 2 लिख दूँ, तो ये बन जाएगा 1 - 2x और इसकी पावर -2 और समीशन इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी बन जाएगा। और k की जगह पे k ही k + 1 और ये हमारे पास बन जाएगा ax यानी कि 2x की पावर k बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास n में चीज़ थी, किस में थी n में, तो यहाँ पे n में आएगी समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी और ये बन जाएगा n + 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2x की पावर n। ठीक है, तो इसकी पावर लैदा कर दी, इसकी पावर लैदा कर दी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और x रेज टू पावर n, और x रेज टू पावर n के साथ जो भी लिखा होगा वही हमारा सोल्यूशन होता है an। तो an की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n + 1 मल्टीप्लाई बाई 2 n। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमने जनरेटिंग फंक्शन से फाइंड किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट इसके रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है और फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी। और चलिए आइए हम उसको एग्जांपल एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी हो जाएगा, तो मैं स्पीड से जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। देखिए डायरेक्ट ही करूँगा क्योंकि एग्जांपल अगर 17 और 18 आपने देखी है तो ये खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, तो चलिए देखें an है तो इसके लिए हम डायरेक्ट g(x) यूज़ करेंगे। ये -5 n-1 है तो x भी आ जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगा और साथ g(x) आ जाएगा। +6 है तो ये n-2 है तो x² आ जाएगा और g(x) आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें इस साइड पे क्या बनेगा, g(x) की वैल्यू क्या होगी, n यूज़ हो रहा है तो n ही यूज़ करेंगे, n 0 से लेके इन्फिनिटी an x रेज टू पावर n। ठीक है, आगे -5x है तो -5x, तो आ जाएगा समीशन
एन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी और जी एक्स की ए एन एक्स रेस्ट पावर एन, ठीक है। आगे प्लस 6x² और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दोबारा वही, समीशन एन इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी ए एन एक्स रेस्ट पावर एन आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में से देखें तो जी ऑफ एक्स कॉमन आएगा, तो जी ऑफ एक्स कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास बचेगा 1 - 5x और प्लस 6x², ठीक हो गया। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास समीशन, अब ज़ीरो वाली चलें जी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये बन जाएगा समीशन एन इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी ए एन एक्स रेस्ट पावर एन और -5। अब यहाँ से देखें हमें यहाँ पे n-1 चाहिए था ना, तो यहाँ पे हमारे पास n है, तो n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो n को n-1 से रिप्लेस किया तो यहाँ पे n की जगह n-1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 1 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। पीछे सारी एग्जाम्पल में डिटेल से बताया मैंने इसी लेक्चर के स्टार्टिंग पे। तो ये n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा और ए रेस्ट पावर n-1 और x रेस्ट पावर n-1 आ जाएगा, प्लस 6x² के साथ यानी कि 6 वाले के साथ an-2 चाहिए, तो n की जगह n-2 रिप्लेस करूँगा, तो ये -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा और ये n की जगह n-2 आ गया, x रेस्ट पावर n-2 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो ये x रेस्ट पावर n है, तो ये n-1 है, n-2 है, तो इसको n बनाने के लिए इसीलिए हमने x मल्टीप्लाई करवाया था साथ, ठीक है। और ये आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और ये हमारे पास आ जाएगा ए एन एक्स रेस्ट पावर n -5 और समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। अब ये x की पावर 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए एन -1 और x रेस्ट पावर n प्लस 6x²। अब x² अंदर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय समीशन n 2 से लेके इन्फिनिटी तक ए n-2 और x रेस्ट टू पावर, ये स्केयर से कैंसिल होकर सिर्फ n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ये सबसे बड़ा 2 वाला है, तो इनको भी हम 2 वाला बनाने के लिए 0 वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये x रेस्ट पावर 0 x की 0 a0 x0 1 भी पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा a1 x रेस्ट पावर 1 और प्लस आ जाएगा समीशन n2 से लेके इन्फिनिटी और a n x रेस्ट पावर n। इसी तरह इसमें भी 1 पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा a1 - 1 0 और 1 पुट किया तो x रेस्ट पावर 1 बन जाएगी और -5 समीशन। अब ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा n2 से लेके इन्फिनिटी और ये आ जाएगा an-1 और x रेस्ट पावर n, ठीक है। और आगे वाला 6 वाला हम वैसे ही लिख देंगे, समीशन n इज इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी और an-2 और x रेस्ट पावर n, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से देखें, अब नेक्स्ट यहाँ से देखिएगा कि ये हमारे पास a0 किसके इक्वल है, a0 0 के इक्वल है, तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी है। a1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x, ठीक है। अब a0 किसके इक्वल है, a0 0 के इक्वल है, ये भी हो गया सारा 0, तो ये a1 की जगह 1 पुट करके ये हमारे पास 1 x बन गया, ठीक है। अब इसमें से देखें तो ये हमारे पास कॉमन आएगा, साइड पे लिमिट आ जाएगी n2 से लेके इन्फिनिटी, बाकी हमारे पास यहाँ से बचेगा an, यहाँ से बचेगा -5 an-1 और यहाँ से बचेगा +6 an-2। इसमें भी x² था, इसमें भी x की पावर n थी, इसमें भी x की पावर n, इसमें भी x की पावर n, तो ये आ जाएगा x रेस्ट पावर n। अब ये वाली जो सारी चीज़ है ना किसके इक्वल है, 5 रेस्ट पावर n के इक्वल है, तो हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस समीशन n 0 से लेके इन्फिनिटी 5 रेस्ट पावर n और x रेस्ट पावर n के इक्वल है, ठीक है। और इसको अब हम नीचे ही सोल्व करेंगे, उससे पहले हम ना यहाँ पे आ जाते हैं इस वाली चीज़ पे। तो ये जी ऑफ एक्स जो है ये साथ वैसे चलता आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम पेयर्स बनाएंगे कैसे, तो ये बनेंगे -5x को -3x -2x में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पेयर्स बनाने सीखे हैं। तो ये जी ऑफ एक्स और ये हमारे पास यहाँ से कॉमन आएगा 1, तो ये 1 - 3x हो जाएगा और यहाँ से कॉमन आएगा -2x, तो ये 1 - 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - 3x और 1 - 2x, ठीक है, और 1 - 2x, और ये हमारे पास आ गया जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 - 3x और 1 - 2x। अब इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप में करने की कोशिश करें तो देखिएगा क्वेश्चन लेंथी है इसलिए स्पीड से कर रहा हूँ, तो आ जाएगा जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 - 3x और मल्टीप्लाई बाय 1 - 2x इक्वल टू x प्लस। अब इसको देखें तो ये हमारे पास 0 पुट करूँगा तो 5 की पावर 0 x की पावर 0, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x प्लस समीशन
n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी 5x होल रेज़्ड पावर 0, ठीक है। तो जब हम होल रेज़्ड पावर n, जब n की पावर 0 रखूँगा तो इसकी पावर 0, जब 1 रखूँगा तो 5x की पावर 1, जब 2 रखूँगा तो 5x की पावर 2 और प्लस ऑन, जब n रखूँगा तो 5x की पावर n और इन्फिनिटी तक जा रही है प्लस ऑन, ये चलती जाएगी। ये x का वैसे ही प्लस हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह की देखें तो किसी एक टर्म को उठा लें, फ़र्ज़ किया मैंने इसको उठा लिया, इससे डिवाइड करूँगा तो आंसर 5x आएगा, इसको उठा के इससे डिवाइड करूँ आंसर 5x आएगा, इसको उठा के पीछे वाली से डिवाइड करूँ आंसर 5x आएगा। तो कॉमन रेशो हमारे पास 5x आ रही है। तो हमने पढ़ा था SN का जो आंसर होता है ये 1 पहली टर्म a और 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखूँ तो पहली टर्म हमारे पास 5x की पावर 0 आ रही है, तो 5x की पावर 0 1, तो पहली टर्म 1 आ गई, 1 माइनस कॉमन रेशियो r, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 5x आ रहा है, इसकी पावर नंबर ऑफ़ टर्म्स n होती हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो r, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसमें कंडीशन होती है कि जो x होता है वो लेस देन n होता है, लेस देन 1 होता है। तो 1 से छोटी x यहाँ पे लेस देन 1 होगा, और जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा वो भी लेस देन 1 होगा। जब लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी ले तो ये 0 को अप्रोच कर देता है, तो 5x की पावर इन्फिनिटी जो है ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो ये 0 को अप्रोच कर गया। बाकी हमारे पास बचा x प्लस 1 ओवर 1 माइनस 5x, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 5x एलसीएम आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होके x माइनस 5x स्क्वायर और प्लस अब ये देखें यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या हुई, ये वैल्यू 0 से नहीं स्टार्ट हो रही, 2 से स्टार्ट हो रही थी। कहाँ से? 2 से स्टार्ट हो रही थी। तो ये यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो फिर इसकी पावर 2 हो जाएगी, 3 पुट करेंगे 4, यहाँ पे आ जाएगी 4 सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली टर्म आएगी फिर वो 5x की पावर 2 आएगी, ठीक है। बाकी सारा सेम ही रहेगा, यानी कि ऊपर आ जाएगी 5x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर, तो यहाँ पे 25x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x प्लस 25 में से 5 निकाल ले 20x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 माइनस 5x आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखें कि इस साइड पे अगर हम देखें डिस्कस करें तो हमारे पास क्या था, तो इस साइड पे हमारे पास 1 माइनस 3x और 1 माइनस 2x और इसके साथ g ऑफ x था। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो g ऑफ x का हमारे पास आंसर आएगा g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 20x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x आ जाएगा और 1 माइनस 3x आ जाएगा और 1 माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x, ठीक है, और प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x और प्लस c डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ से हम a b c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। a b c की जो वैल्यूज़ हैं वो a की वैल्यू 25 ओवर 6 आएगा, a की वैल्यू कितनी 25 ओवर 6 आ जाएगा, तो मैं इसे लिखूंगा 25 ओवर 6। जो पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग को करनी आती है, ठीक है। और ये 1 माइनस 5x जो है इसको लेके जाके ऊपर -1 लिख दूंगा पावर, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास आएगी 22 ओवर 3, तो 22 ओवर 3 और इसके साथ 1 माइनस 3x की पावर -1 लिख दूंगा, और c की वैल्यू माइनस 23 ओवर 3 आ जाएगी, और ये 1 माइनस 2x ऊपर जाके माइनस का बन जाएगा, ठीक है। इसकी पावर माइनस की हो जाएगी -1। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फार्मूला आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला कौन सा था? हमने कहा था कि अगर हमारे पास 1 माइनस ax की पावर -1 आ गई तो इसके लिए जो बनेगा हमारे पास वो बनता है समीशन n इज़ इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, और हमारे पास a की पावर n an की पावर यहाँ पे हमारे पास आ जाता था, अगर ax है तो a की पावर ax की पावर n आ जाता था, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज़ बन जाती थी, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें तो ये 25 ओवर 6, a की जगह पे 5 लिखा हुआ है तो ये 5 रेज़्ड पावर n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा समीशन n 0 से इन्फिनिटी 5x की पावर n बन जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 22 ओवर 3, ये हमारे पास समीशन n 0 से इन्फिनिटी a की जगह पे 3 लिखा हुआ है तो 3x की पावर n बन जाएगा, और -23 ओवर 3, और इसमें देखें तो ये बन जाएगा समीशन n 0 से लेके इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा 2x की पावर n, ठीक है। ये हमने समीशन के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर करें तो हमें जो n वाली टर्म होती है ना, यानी कि जनरेटिंग फंक्शन में हमने देखा समीशन n इक्वल 0 से इन्फिनिटी an x रेज़्ड पावर n, ये जो n वाला होता है ये हमारा सोल्यूशन होता है। तो अब हम अपना सोल्यूशन लिखने लगे हैं। सोल्यूशन क्या आएगा देखिएगा, यहाँ से 25 ओवर 6 और इसका सोल्यूशन 5 की पावर n,
ठीक है, क्योंकि एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट जो होगा ना, या आप इस तरह देख लें, ये देखें यहीं पे स्टेप करने लगा हूँ 25/6, यहाँ भी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ भी 0 से इन्फिनिटी, यहाँ भी 0 से इन्फिनिटी, यहाँ भी एक्स रेज टू पावर एन आएगा, यहाँ भी एक्स रेज टू पावर एन, तो यहाँ भी एक्स रेज टू पावर एन। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास आएगा 25/6। लिमिट हम साइड पे ले लेते हैं ना लिमिट, तो लिमिट हमारी साइड पे आ जाएगी n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये लिमिट आ गई। और फिर हमारे पास क्या बचेगा 25/6 और साथ मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर एन प्लस 22/3 और साथ आ जाएगा 3 रेज टू पावर एन और माइनस 23/3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू पावर एन और इस सभी के साथ x रेज टू पावर एन, क्योंकि यहाँ भी x रेज टू पावर एन है, यहाँ भी और यहाँ भी। और हम x रेज टू पावर एन के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको ही तो हम अपना सोल्यूशन कहते थे। तो x रेज टू पावर एन के साथ जो भी ये हमारे पास कोफिशिएंट है, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, जगह नहीं आनी तो मैंने an इज इक्वल टू ये वाला सारा सोल्यूशन लिख देना था। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट आपके पास थे तो मैंने बताने की कोशिश की। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो फिर उसमें यानी कि एग्जांपल नंबर 17 मैंने डिटेल से करवाई, 18 को थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट ही किया और इस वाले को ज़्यादा डायरेक्ट किया। आपको सभी समझ आ गई होगी अगर आप एक सीक्वेंस से चलें, 17, 18 और इसके बाद ये क्वेश्चन। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।